हे कॉमिक लवर्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक ओल्ड मास्टरपीस एनिमे मूवी लेके आई हूँ जो बहुत ही बेहतरीन 3 मूवीज़ एलियन एंड द थिंग जो 1982 में आए थे और 2001 में आई अ स्पेस ओडिसी पे बेस्ड है। अगर आपने ये तीनों मूवीज़ देखी हैं और आपको पसंद हैं तो डेफिनेटली ये एनिमे मूवी भी आपको पसंद आएगी। लिली कैट 1987 में आई साइंस फिक्शन और हॉरर एनिमे है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2। तो अब बात करते हैं स्टोरी की। 23वीं सदी में कंपनीज खोज कर रही थी कोई डिस्टेंट प्लैनेट्स की माइनिंग राइट्स के लिए और शिनकैन कॉरपोरेशन एक न्यू प्लैनेट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसके लिए वो एक डीप स्पेस क्रूजर स्लेडस बनाती है और 13 एम्प्लॉयज़ को हायर करती है स्पेस में जाने के लिए, जो थे जीरो तकागी, डिक बेरी, प्रेसिडेंट की डॉटर नैन्सी, डॉर्थी, मॉर्गन, जिमी और डॉक्टर हैरिस मीड और कैप्टन माइक हैमिल्टन और उनके सबॉर्डिनेट डॉलर वॉट, कॉरलन, गे एंड वॉट और इन सब के अलावा नैन्सी की कैट लिली। सारे मेंबर शिप में हाइपर स्लीप में होते हैं 20 साल से और बायोलॉजिकली उनकी एज बस 1 साल ही बढ़ेगी। जब स्लेडस जो उनका शिप सफ़र कर रहा था स्पेस में वो कोई अननोन चीज़ डिटेक्ट करता है और वो उसे अंदर ले लेता है जिसकी वजह से शिप में प्रॉब्लम हो जाती है और क्योंकि सारे मेंबर्स तो स्लीप में होते हैं तो उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और जब वो उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई 2 मेंबर्स फेक और फ्रॉड हैं जो शिप में आ गए थे। अभी वो ये सब कुछ पता ही कर रहे थे कि उन्हें मॉर्गन की लाश मिलती है जो कोई अननोन और मिस्टीरियस इन्फेक्शन से मरा था। अभी डॉक्टर मेज इसके बारे में पता ही लगा रहे थे कि उनकी भी डेथ हो जाती है इसी इन्फेक्शन से। और दूसरी तरफ गे और वैट जो शिप को चेक करने गए थे उनकी भी डेथ हो जाती है सेम ही कंडीशन से। और ये इन्फेक्शन एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो पहले तो उनको सफोकेट करता है फिर उनकी बॉडीज़ को वो डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर। और इसी बीच में बैरी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि वो 2 बंदे कौन हैं जो फेक हैं और शिप में अभी भी शामिल हैं। डॉर्थी को शक होता है कि बैक्टीरिया उसके अंदर भी ना हो तो वो चेक करने जाती है पर वहाँ एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉर्थी को भी अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। उनकी शिप के जो कंट्रोल थे वो भी कोई अननोन एंटिटी रन कर रही थी जिसकी वजह से उनका अब शिप पे कोई भी कंट्रोल नहीं था और ऐसे ही डूलर और वेल्ट की भी डेथ हो जाती है। जब कैप्टन तकागी, नैन्सी और बेरी डॉर्थी को ढूंढते ढूंढते सिक बे में आते हैं तब तकागी इस बैक्टीरिया के बारे में बताने लग जाता है और बेरी को पता चल जाता है कि वो तकागी ही है जो फेक बंदा है जो मर्डर करके शिप में आ जाता है बचने के लिए। तब तकागी बोलता है कि सेकंड फेक पर्सन खुद बेरी है क्योंकि वो डिटेक्टिव होता है जो उस मर्डर के पीछे शिप में आ जाता है। तब नैन्सी तकागी से पूछती है कि उसने मर्डर क्यों किया और वो शिप में कैसे आया। फिर तकागी बताता है कि उन लोगों ने उसकी सिस्टर को ड्रग एडिक्ट बनाकर मार डाला था और शिप में मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प से आया था जो कि सिस्टर का लवर था। और दूसरी तरफ कैप्टन और जिमी फ्लेम थ्रोअर्स बनाते हैं उस मॉन्स्टर से डील करने के लिए पर जिमी और कैरोलिन को भी वो मॉन्स्टर मार देता है। फिर कैप्टन मेन सिस्टम को चेक करने के लिए जाता है ताकि वो कंट्रोल अपने हाथ में कर सके और पता लगा सके कि उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। जब कैप्टन अंदर जाता है तब डिस्कवर करता है कि कोई रोबोटिक कैट जो बिल्कुल लिली जैसी थी, बाय द वे लिली को भी वो मॉन्स्टर खा जाता है, वो सारा सिस्टम कंट्रोल कर रही थी। तब कैप्टन को लगता है कि ये सारा काम ऑर्गेनाइजेशन का ही है। वो बैक्टीरिया को अर्थ पे लेके आना चाहते थे ताकि वो उसको स्टडी कर सके बट मैं इस थ्योरी से एग्री नहीं करती हूँ। वो क्यों, मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। कैप्टन, बेरी, नैन्सी और तकागी मेन ब्रिज पे जाते हैं जहाँ पे बेरी भी इन्फेक्टेड हो के मर जाता है। तब तकागी सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है बिकॉज उसे लगता है कि वो भी सब मारे जाएंगे
पर कैप्टन उन्हें फाइट करने के लिए इनकरेज करता है और बोलता है कि मेरे पास एक सीक्रेट शटल है जिससे हम अर्थ पे जा सकते हैं। नैन्सी और तकागी तो चले जाते हैं पर कैप्टन खुद वहाँ पे रुक जाते हैं शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तकागी और नैन्सी दोनों निकल जाते हैं पर वो मॉन्स्टर उनके शटल पे आ जाता है बट ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो भी मर जाता है। तो ये थी स्टोरी फ्रेंड्स। अब मैं अपनी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट तो ये है कि नैन्सी कंपनी के प्रेसिडेंट की डॉटर थी, तो वो ऐसा क्यों करेगा अपनी ही डॉटर को खुद मारने के लिए। और इसी से रिलेटेड है सेकंड कि शायद वो जो रोबोट कैट थी लिली, उसको बैक्टीरिया ने या तो मैनिपुलेट कर दिया होगा या उसे भी इन्फेक्ट कर दिया होगा ताकि वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और बैक्टीरिया जो है वो अर्थ पे चला जाए। तो ये थी मेरी थ्योरी। बट अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।